इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन देवास के उन व्यक्तित्वों के परिचय कराने में और उन व्यक्तित्वों के परिचय के साथ देवास के वो लोकप्रिय व्यक्तित्व जिन्होंने देवास को सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में देवास के विकास के लिए अहम भूमिका निभाई है। हम उन तक उनके विचारों को, उनके कृतित्व को और उनकी मानवीय भावनाओं को आप तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, हमारे साथ में हैं, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा नाम है। जब गुरुद्वारे की बात आती है तो एक पूरे देवास शहर का मस्तक श्रद्धा के साथ नमन होता है। गुरुद्वारे की परंपरा, वाहेगुरु के विचारों को देवास के जनमानस तक पहुंचाना, साथ ही सामाजिक क्षेत्र एवं धार्मिक क्षेत्र में के प्रत्येक कार्य में उपस्थित होना, एक शख्स अपनी टीम के साथ जब संत आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। देवास में कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है तो उसमें एक अपना बैनर लगा करके और एक मंच तैयार करके तमाम अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहते हैं और बड़े उत्साह के साथ उस जुलूस का, उस धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं। आज हमारे साथ में है देवास के लोकप्रिय समाजसेवी, लोकप्रिय व्यक्तित्व, लोकप्रिय व्यवसायी त्रिलोचन सिंह जी खनुजा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबके चरणों में सादर नमन। आप वाहेगुरु के अनुयायी हैं और श्रद्धा के एक ऐसे प्रतिबिंब हैं जिनको देख करके लोगों में श्रद्धा के भाव उमड़ने लगते हैं। त्रिलोचन सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो देवास की धार्मिक परंपरा है, तो खास करके सिख समाज की जो धार्मिक परंपरा है, इस परंपरा का अनुसरण आपने कब से शुरू किया और आज शून्य से शिखर तक अगर आप पहुँचे हैं तो इसके पीछे कारण क्या रहा है? सर्वप्रथम तो गुरु घर एक ऐसा पवित्र घर है जहाँ हर व्यक्ति जाकर श्रद्धा के साथ नमन करता है, और जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ नमन करता है उसका जीवन अपने आप में धन्य हो जाता है, आत्मीय रूप से संतुष्ट हो जाता है और उसका फल जो है हर व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता है। आज छोटेपन से, बचपन में जब मैं पिताजी के साथ गुरुद्वारे जाया करता था, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय सरदार अमरीक सिंह जी खनुजा और माता केशर देवी जी, इनका वरद हस्त सिर पर रहा। उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई, उनके साथ जाकर गुरु घर के अंदर जाकर सेवा का जज्बा धीरे धीरे देखते देखते ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि हर समय बाहर से आए हुए संतों, बाहर से आई हुई गुरु की संगत या यहाँ पर धार्मिक आयोजन जो भी होते थे, उसके लिए हर संभव प्रयास करके उसको सफलतम पैमाने पर ले जाने का प्रयास किया जाता था। स्वयं पिताजी जब 1947 के समय से ही देवास में हुए यहाँ पर आ गए थे, उसके पश्चात धीरे धीरे गुरुद्वारे का काफ़ी बड़ा रूप धीरे धीरे बनाते चले गए। संगत का सहयोग मिलता रहा, पूरे समाज का सहयोग मिलता रहा और आज हम देख रहे हैं कि गुरुद्वारे ने उस समय और आज के समय में इतना भव्य रूप ले लिया है और आज सभी समाजजन जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे समाज इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि सबकी जो है जिज्ञासा गुरु घर को और आगे बढ़ाने, उसको बड़ा रूप देने के लिए और समाज सेवा में और दूसरे समाजों के साथ जुड़कर रहने में उनका जो प्रयास है उसमें वो अधिक से अधिक सफल होते चले जा रहे हैं। मेरी उनको इस समय उन सभी समाजजनों के लिए दिल से उनको धन्यवाद दूंगा
कि हमारे एक सिख समाज को गौरवान्वित करने में अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। गुरु नानक जी की आध्यात्मिक वाणी है जो कि मानव जीवन के कल्याण के लिए है। साथ ही गुरु गोविंद सिंह का राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रति भावना, वो आपको किस तरह से प्रेरित करती है और किस तरह से आप समाज में उसको फैलाते हैं? हमारे सर्वप्रथम गुरुओं, जो हमारे प्रथम गुरु, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, वो गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने जो है एक सबसे बड़ा जो एक सबको प्रेरित करने के लिए जो अपने जो शब्द उच्चारित किए हैं, किरत करो, नाम जपो और वंड के छपो। इसका मतलब हर आदमी को जो है एक सच्चे कार्य को करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नाम जपो। और वंड छको का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ साथ वो भी जो है मतलब ऐसी कोई चीज़ जिससे कि वो भूखा ना रह सके, उसको वंड छक के मतलब आपस में जो भी चीज़ है उसको बांट के एक दूसरे के साथ में बांटने का जो है, जो उन्होंने हम लोगों को जो एक मूल उद्देश्य जो दिया है, वो आज समाज उसकी परिपालना करते हुए यह कार्य कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि गुरुद्वारे में लंगर की सेवा होती है, जिसमें दीनहीन, छोटा बड़ा सब चीज़ों का भेदभाव मिटाकर एक पंगत, एक संगत के रूप में सब लोग नीचे बैठकर गुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सब दूर जैसे लंगर शब्द उपयोग किया जाता है, पर हमारे समाज के अंदर इसको गुरु का लंगर कहा जाता है। उसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि हमारे गुरुओं ने ही लंगर की प्रथा चालू की। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूखा ना रहे और गुरु का प्रसाद जो है स्वेच्छा से, इसके अंदर दीनहीन, छोटे बड़े की भावना को अलग हटाने के उद्देश्य से एक जामे पर एक ही पंगत में बिठाकर सबको लंगर छकाया जाता है। आज आप हिंदुस्तान नहीं, विश्व के किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको वहाँ पर गुरु का लंगर जो है 2400 घंटे निरंतर मिलेगा, जिसमें श्रद्धापूर्वक जाकर श्रद्धालु उस लंगर को ग्रहण करते हैं। यह हमारे जो है उन्होंने गुरु साहिबों की जो दिए हुए जो हमारे को एक सिद्धांत हैं, उसकी परिपालना आज पूरा समाज, पूरा विश्व में जो जितना भी सिख समुदाय है, गुरु नानक नाम लेवा, वो उसका परिपालन करता है। वो परंपरा आपकी जो चली आ रही है, लगभग एक युग उसमें जी बीतने जा रहा है। जो मैं गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहा था कि राष्ट्र के प्रति समर्पित है, आज के इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव किस तरह से नजर आता है? हमारे गुरु साहिबान ने धर्म के रक्षार्थ अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं आपको मिसाल नहीं दी होगी कि जिन्होंने धर्म रक्षार्थ, खास करके हिंदुओं के रक्षार्थ, अपने पूरे परिवार का जो है बलिदान किया हो। अपने पूज्य पिता का बलिदान, जो गुरुद्वारा शीशगंज के नाम पे, गुरुद्वारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से दिल्ली में मशहूर है, अपनी माता जी का और अपने चारों साहिबजादों को बलिदान देकर एक ऐसी मिसाल पैदा की है जो कभी भी इतिहास के पन्ने से मिटाई नहीं जा सकेगी। आज उन बच्चों के अंदर जो एक जज्बा पैदा था धर्म के रक्षार्थ का, वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसरण करते हुए ही उन्होंने दी गई सारी तरह की सुख सुविधाओं को एक तरफ करके और अपना जो है अपना स्वयं का बलिदान न मंजूर करा, पर अधर्म के खिलाफ अपना माथा नहीं टेका, अधर्म के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया। आज इस बात के लिए वर्तमान सरकार, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साहब का पूरा सिख समाज दिल से, साथ में ही जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने जो है उसके सारे अनुसरण करके जो उन्होंने एक वीर बाल दिवस के रूप में जो एक मनाने का जो एक बहुत बड़ा एक फैसला सिखों के हित में किया है, मैं उसके लिए पूरे सिख समाज की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। और एक जो प्रथा जो चालू हुई है, जिसकी मांग हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं कि उन गुरुओं को जिन्होंने इस देश के अंदर धर्म रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने परिवार का बलिदान दिया है, ऐसे लोगों के जो है जो हर साल जो उनकी जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है, उसके लिए जो बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाए, उम्मीद है इस पर भी सरकार उस पर गौर करेगी और आगे भविष्य में उन चीज़ों को जो है उनका जो सिख समाज की मांग है उसको पूरा करने का भरकस प्रयास करेगी। धर्म की परंपरा और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव सिख समाज में सर्वाधिक देखे जाते हैं। एक मेरा पूरे समाज की ओर से और सनातन की तरफ से एक प्रश्न है कि कहते हैं कि जहाँ 100 असरदार बैठे हों
वहाँ अगर एक सरदार अगर आ गया तो उन पर भारी पड़ जाता है। ये क्या कारण होता है? सर्वप्रथम तो जो सिख धर्म की जब स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की है, पांच ककार जो उनको प्रदत्त किए और उनको एक सिख के रूप में उनके नाम के आगे सिंह लगाया गया है, तो इसमें सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए, धर्म रक्षार्थ सदैव अपने आप को तत्पर रखने के लिए एक उनके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति इतना अपनी उसकी भावना जो है एक ऐसा उसके दिल में एक ऐसा एक दृढ़ विश्वास रहता है देश की रक्षार्थ कि कभी भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, अपने गुरुओं से मिली हुई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। और यही कारण है कि आज हम देश की सीमाओं पर देखते हैं कि जब सिख फौजें हमारे गुरुओं के द्वारा दिए हुए जयकारे को एक बुलंद आवाज़ में जब जोर के साथ में, अगर चाहे वो थोड़े ही कोई ना सैनिक हों, लेकिन उनकी आवाज़ लगता है कि हज़ारों की संख्या में होगी, जो बोले सो निहाल का जब वो एक जयकारा लगाते हैं तो दुश्मनों के जो है पैर अपनी जगह डगमगाने लग जाते हैं। आज भी हमारे पड़ोसी देशों की ये मान्यता है, उनके पड़ोसी देशों के जो मुख्य जो हैं उनका यह कहना पड़ता है कि अगर सीमाओं से अगर सिख कौम को हटा दिया जाए तो हमको देश हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमारी जो सिख समाज के अंदर जो हमारे गुरुओं की जो देन है, जो अपार शक्ति है, जो देशभक्ति का जज्बा है, जो धर्म रक्षार्थ का जज्बा है, जो एक देश प्रेम और हिंदुओं के रक्षार्थ उन्होंने जो प्राणों की आहुति का जो एक नज़ारा देखा है, आज उसी का अनुसरण करते हुए आज भी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। और हर समय जो है, आज यदि आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि अगर रेलवे के अंदर बस के अंदर अगर कोई एक सिख भी बैठा हुआ होगा तो कोई भी व्यक्ति अपनी बच्ची बहन या बेटी को उस बस पे अकेला भेजने में भी कभी संकोच नहीं करता, क्योंकि उससे यह मनोभावना है, उसके मन में भावना है कि आज एक अगर सिख बैठा है तो हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी बहनें आज भी सुरक्षित हैं। यह भाव पैदा जो हुआ है आज, उसका हमारे गुरुओं की एक अपार देन है। और यही शिक्षा जो है माता पिता अपने बच्चों को भी देते हैं और आज बच्चे उनका अनुसरण करते करते अपनी अगली पीढ़ी को भी दे रहे हैं। ये है गुरु की परंपरा और गुरु गोविंद सिंह के जो आदर्श हैं, उस आदर्श पर चलने के कारण आज सरदार, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र की भावना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सरदार आज जितने भी सिख समाज के लोग हैं वो आगे हैं। अपने सर पर पगड़ी, ये आपका स्वाभिमान है, अहंकार है। पर हम कई बार हम देखते हैं कि सरदार में से ये परंपरा कई आने वाला जो समय है, ये समय में ये परंपरा लुप्त न हो जाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो गुरुद्वारे के अंदर जाने वाली संगत गुरु नानक नाम लेवा अपने गुरुओं की शिक्षा की जो मिली हुई विरासत है उसको कायम कर रखने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती है। और इसका अनुसरण करने के लिए जो दूसरे भी धर्म के अनुयायी हैं वो भी उस गुरुद्वारे के पवित्र स्थान पर जाकर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। मैं कई लोगों से इस चीज़ की बातचीत के वार्तालाप के दौरान ये चीज़ सुन चुका हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ब्यास गया था, कोई कहता है मैं बद्रीधाम में गया था, कोई कहता है मैं केदारधाम गया था, पर अंत में अपने मुख से जब वो यह शब्द बोलता है कि मैं वापसी पर या जाते समय मेरा मन नहीं माना, मैं गुरु अमृतसर साहिब श्री हरमंदर साहब के दर्शन करके गया हूँ, वहाँ पर जो मुझे आत्मीय सुख जो मिला है वो उसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आज भी हमारा जो है सिख कौम जो है या हमारा जो धर्म स्थान है वो एक अपने आप में एक ऐसा इस विषय के अंदर, इस बात के अंदर जो है अग्रणी है कि आज वहाँ पर जाने के बाद में हर व्यक्ति की जो है अपनी भावना जो है वो इतनी अच्छी इतनी अच्छी हो जाती हैं, आत्मीय संतुष्टि मिलती है उसको, और उसको जो है वो अपने शब्दों में बयान करने में असमर्थ पाता है। यह एक प्रभु की देन है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा 24 घंटे निरंतर गुरुवाणी का पाठ होता है। गुरुवाणी का जो है नियम जो कायदे हैं उनका परिपालन होता है। समय समय पर वहाँ पर गुरु के चरणों में अरदास की जाती है। हमारी सिख कौम ही एक ऐसी कौम है कि जहाँ पर
हर गुरुद्वारे जो कि शायद विश्व के अंदर हज़ारों की संख्या में होंगे और करोड़ों की संख्या में जो हमारे सिख जो भाई हैं या हमारे जो सिख परिवार हैं, जिनके यहाँ नियम से सुबह जो है जपजी साहब का पाठ जो है, जो गुरु की दी हुई देन है, जब उसका पाठ होता है उसके पश्चात गुरु चरणों में खड़े होकर गुरु के चरणों में अरदास की जाती है। उस अरदास का जब अंतिम शब्द रहता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, मतलब यह एक ऐसी कौम है कि अपने गुरुओं से एक दिल से प्रार्थना करती है, दिल से विनय करती है, दिल से उनके चरणों में अरदास करती है और सभी का जो है भला मांगती है कि सरबत का भला, मतलब सभी का भला मानने वाली यह अकेली कौम है, सिख कौम है, जो अपने गुरु के चरणों में प्रतिदिन अरदास करती है ताकि सरबत का भला हो। ऐसी एक जो एक अरदास है, उससे सरबत का भला मांगने वाला जो है कहीं दूसरे किसी को उसमें मिसाल देखने को नहीं मिलती है। सनातन में का मंत्र है विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। यही भावना सिख समाज में आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि पूरा समाज, पूरा सनातन सिख समाज को सल्यूट करता है, उसका सम्मान करता है और मान करता है। देवास की जो अभी आपने इतने सालों में देखा, धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है, उसके साथ विकास की आपका एक समय रहा, पिताजी के समय से आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किस तरह आप लग रहा है कि इस वर्तमान दौर में देवास किस उन्नति के क्षेत्र में है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और देवास को? जी, बचपन में देवास की जो एक दशा देखी थी या व्यवस्था जो देखी थी या देवास का जो एक पूरा का पूरा नक्शा जो था, वो एक सीमित रूप में था। यहाँ लोगों के बीच में एक आपसी भाईचारा जो था वो आज भी जो है उनके दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में वो चीज़ देखने को मिलती है। छोटी जगह होने के कारण एक दूसरे के धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक आयोजनों में एक दूसरे के साथ परस्पर बंटकर और मिलकर कार्य करके उस कार्य को संपादित करने में कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती थी। उस समय एक छोटा देवास था और हर छोटे से छोटा लगा के बड़े से बड़ा परिवार, हर धर्म और जाति का परिवार एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ रूप से मिला करता था और सभी के जो धार्मिक आयोजन जो है बड़ी श्रद्धा और भाव से मिलकर सभी लोग मिलकर मनाते थे। लगभग आज भी उसी परंपरा को कायम रहते हुए जब भी किसी भी धर्म के जब धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं या धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं या सामाजिक उत्सव मनाए जाते हैं, तो मैंने स्वयं देखा है कि हर समाज का व्यक्ति उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। समय समय आने पर जैसा भी होगा, उनका अगर नगर कीर्तन के रूप में है, जुलूस के रूप में है, या आपका जिस समय आपका सावन का महीना रहता है उस समय जो एक पूरा का पूरा उनका जो एक कावड़ यात्रा निकलती है, इन सब का जो है सम्मान करने में या उनके लिए रसद पानी सामग्री, उनका स्वल्पाहार से या उनका सबका स्वागत करने में हर समाज अपनी अपनी जगह पर अग्रणी रहकर करता है। और जहाँ तक रहा सवाल देवास के विकास की, तो समय समय पर जो भी यहाँ पर विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, उन्होंने देवास का जो एक नक्शा पलटने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ धीरे धीरे इतना विकास हो चुका है देवास का कि आज उस समय का देखा हुआ देवास और आज के देवास के अंदर बहुत ही अंतर नज़र आता है। चारों तरफा रहवासी एरिया हो गया है। लोगों में जो है मिलनसारिता का आज भी जज्बा जो यहाँ छोटी जगहों में रहने के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि देवास के अंदर जो देवियों का जो वास है, यहाँ श्रद्धा भाव से जो लोग बाहर से आते हैं, आज उनको भी जो हर तरह का यहाँ पर जो सहयोग करने के लिए हर समाज तत्पर रहता है। उनके लिए फलाहार की आवश्यकता हो, उनके लिए जल की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो या उनके पार्किंग से संबंधित व्यवस्था हो, उसका समाधान करने में संस्थाएं जो है हर अपने आप को सक्षम पाते हुए हर कार्य को संपादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसके लिए देवास का हर नागरिक जो है धन्यवाद का पात्र है। ये थे सरदार त्रिलोचन सिंह जी खनुजा साहब, जिन्होंने देवास के विकास को लेकर के, देवास की परंपरा को लेकर के, देवास की सद्भावनाओं को लेकर के बड़ी अपनी सुंदर वाणी के साथ कम शब्दों में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और यही विशेषता होती है एक व्यक्तित्व की, जो अपने शहर को देश मान करके अपने शहर को सनातन के धरातल पर रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध रहता है। और ये विशेषता और यही कारण है कि त्रिलोचन सिंह जी आज पूरे देवास शहर के एक लोकप्रिय व्यक्तित्व होने के साथ साथ एक गहरे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। आप
हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत आपका आपका आभार बहुत-बहुत और धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।